नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। जेनजी को फ्रेंड्स बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन्हीं जेनजी से डर गए और इतना ज्यादा डर गए कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाना पड़ गया, जिससे पीएम मोदी के फ्रेंड्स यानी जेनजी परेशान हो गए। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं। यह दावा किया गया है द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में। जी हां, द टेलीग्राफ में खबर छपी है कि पीएम मोदी के दौरे की सुरक्षा के बीच आईआईटी में हलचल। छात्रों को बताया गया कि सिर कितना झुकाना है। मतलब दोस्तों से मिलने गए प्रधानमंत्री मोदी जी, मतलब फ्रेंड्स से मिलने गए मोदी जी। उससे पहले फ्रेंड्स को बताया गया कि आपको मोदी जी के सामने कितना झुकना है। क्या है पूरा मामला, क्या है रिपोर्ट में, द टेलीग्राफ रिपोर्ट में, आइए जानते हैं। आईआईटी दिल्ली का माहौल युवाओं की उस बेफिक्री और खुलेपन वाली भावना से बिल्कुल अलग दिखाई दिया, जिससे इस पीढ़ी को आमतौर पर जोड़ा जाता है। एक तरफ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बिल्कुल लोकतांत्रिक माहौल में देश भर में घूम घूम कर छात्रों से संवाद कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को एड्रेस कर रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में जब छात्रों से संवाद किया, तो उससे पहले छात्रों को हथियारबंद सुरक्षा और कई सख्त पाबंदियों से गुजरना पड़ा। आखिर पीएम मोदी को छात्रों से इतना डर क्यों लग रहा है? दरअसल जंतर मंतर पर प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेनजी के साथ पहली बार आमना सामना हुआ था। इससे पहले तो वर्चुअल संवाद हुआ था, इंस्टाग्राम पे आपने भी वीडियोस देखे होंगे। लेकिन जेनजी के गुस्से और नाराजगी का आलम यह था कि जेनजी ने इस संवाद के तरीके के कई मीम्स बना दिए और अब जब जेनजी से सीधे संवाद करने का मौका मिला तो पीएम मोदी ने इसे भी तामझाम वाला और अति संवेदनशील हथियारबंद सुरक्षा वाला इवेंट बना दिया। आईआईटी दिल्ली का माहौल युवाओं की उस बेफिक्री और खुलेपन वाली भावना से बिल्कुल अलग दिखाई दिया, जिससे इस पीढ़ी को आम तौर पर जोड़ा जाता है। आईआईटी दिल्ली परिसर में शनिवार को दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने छात्रों को डिग्रियां प्रदान की, यानी डिग्रियां दी और संबोधित भी किया। लेकिन इससे पहले छात्रों के साथ क्या क्या हुआ, इसे भी जानना जरूरी है। द टेलीग्राफ में एक रिपोर्ट छपी है। आईआईटी दिल्ली में शनिवार को दीक्षांत समारोह हुआ। मोदी जी ने डिग्री बांटी और भाषण दिया, लेकिन छात्रों ने साफ कहा कि आईडी चेक, मेटल डिटेक्टर और रोजमर्रा के कामकाज में दिक्कतें हो रही हैं। एक छात्र ने बताया कि हॉस्टल से निकलने या लौटते समय सुरक्षा वाले बैग खंगालते हैं, यानी बैग को पूरी तरह से चेक किया जाता है, भले ही हमने कैंपस के बाहर कदम ना रखा हो। कई छात्रों ने शिकायत की कि बैग और पानी की बोतल ले जाने पर रोक है। छात्रों और उनके मां बाप दोनों के लिए साफ दिख रहा है कि प्रशासन को नारेबाजी या हंगामे का डर है। एक शिक्षक ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी वाले प्रदर्शनों के बाद सरकार युवाओं तक पहुंचना चाहती है। आईआईटी दिल्ली का निमंत्रण उसी का मौका बन गया। मोदी जी ने जेनजी को इंस्टाग्राम वीडियो भेजा, यानी जब इंस्टाग्राम पे पहली बार वीडियो बनाई थी उसी दिन आने का हामी भरा था। जी हां, उसी दिन मोदी जी ने यह तय कर लिया था कि उन्हें आईआईटी जाना है और वहां पे संवाद करना है बच्चों के बीच में। विरोध प्रदर्शन के बाद यह उनका पहला सीधा संवाद है, इसलिए नारेबाजी या प्रदर्शन से बचने के लिए पूरी सावधानी बरती जा रही है। 3000 से ज्यादा छात्रों ने डिग्री ली। मोदी ने करीब 9 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया। बाकी ज्यादातर छात्र दूसरी पारी में दूसरे अतिथियों से डिग्री लिए। वैदिक मंत्र 3 बार गाए गए, एक बार मोदी के सामने भी। मोदी 11 बजे और 11:35 पर भाषण दिए। करीब 12:30 बजे से दूसरी पारी शुरू हुई। कैंपस में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात रहे, मेटल डिटेक्टर लगे रहे, सड़कों पर बैरिकेडिंग लगी थी। छात्रों का कहना है कि सुरक्षा जांच सताने लगी थी। एक छात्र ने बताया कि रात को 2 लड़के लौट रहे थे और फिर सॉफ्ट कॉपी आईडी दिखाई तो सुरक्षा वालों ने पूछा कि बाहर क्यों गए थे, देर से क्यों आए, क्या कर रहे थे। सुरक्षा के नाम पर परेशान किया जा रहा है। एक छात्र ने कहा कि रिहर्सल तो मजाक थी, पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द बनाया गया है। माँ बाप पहली बार अंदर नहीं जा सकेंगे, छाता या पानी की बोतल भी नहीं ले जा सकते। जब हमने पूछा कि यह कैसे इंसानियत भरा है तो कोई जवाब नहीं मिला। छात्रों को हिदायत दी गई थी कि मोदी से मेडल लेते समय सिर
कितना झुकाना है, मंत्रों के समय कैसे खड़े रहना है, यानी सोचिए, यह भी बताया गया था कि डिग्री लेते समय कितना सर झुकाना है, आपको कैसे खड़े रहना है। ये आप छात्रों से मिलने गए थे, संवाद करने गए थे कि उन्हें परेशान करने गए थे? इसी के साथ एक छात्र ने कहा कि पहले डिग्रियां पहली पारी में मिलती थी, कई पेरेंट्स जो थे वो उनके टिकट बाद के थे, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका डिग्री मिल जाता, उसके बाद वो चले जाते। अब डिग्री दूसरी पारी में मिलेगी तो वे अपने बच्चों को डिग्री लेते नहीं देख पाएंगे। दूसरे छात्र ने कहा कि ये सब नए शिक्षा मंत्री लॉन्च करने और छात्र प्रदर्शनों के बाद सरकार की छवि सुधारने का प्रचार लगता है। मोदी 2020 में वर्चुअली आए थे, इस बार जब सीजेपी आंदोलन जोरों पर था तभी आने की पुष्टि हुई। इसी मामले पर सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक्स पर लिखा कि कितना झुकना है, वाह, यह आईआईटी है, युवा छात्रों का संस्था, कोई मीडिया कॉन्क्लेव नहीं है, उन्हें सिर झुकाने की कोई जरूरत नहीं और ना ही इसके लिए कोई हिदायत चाहिए। जी हां, सौरभ दास ने क्लियर कर दिया कि ये कोई मीडिया का कॉन्क्लेव नहीं है कि कितना सर झुकाना है ये बताना पड़े। ये एक युवा यानी आईआईटी है और उन्हें पता है और उन्हें कोई हिदायत नहीं चाहिए। इसी के साथ सोशल मीडिया पर यह भी सवाल उठने लगा कि जिसके पास खुद ही डिग्री नहीं है वो देश के बच्चों को डिग्री बांट रहे हैं। डॉक्टर निम्मो यादव नाम के एक यूजर ने लिखा कि आईआईटी की डिग्री रखने वाला व्यक्ति गोल्ड मेडल ले रहा है उस व्यक्ति से जिसकी डिग्री कोई कभी देखी ही नहीं है। भारत में सब कुछ संभव है। वहीं एक और यूजर जितेश ने कहा कि सिर्फ भारत में ही आप देखेंगे कि एक आईआईटीएन को कोई ऐसा व्यक्ति सम्मानित कर रहा है जिसने अपनी बुनियादी शिक्षा भी पूरी नहीं की है। इसी के साथ एक और यूजर ने कहा कि मेरा एक दोस्त आईआईटी दिल्ली में पढ़ता है, वह मुझे बता रहा था कि एक सिंगल आईआईटीएन भी मोदी और बीजेपी को पसंद नहीं करता है। एजुकेटेड पीपल डोंट लाइक मोदी। कुल मिलाकर मोदी जी गए थे जेनजी से दोस्ती करने, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। पूरा मामला देखिए तो तस्वीर साफ हो जाती है। जंतर मंतर पर जेनजी ने सरकार को घेर लिया था, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक हो गया। उसके बाद विश्वगुरु पहली बार इन युवाओं से आमने सामने मिलने निकले, लेकिन डर इतना कि सुरक्षा कर्मियों से लेकर सिर झुकाने तक की हिदायतें पहले से तय कर दी गई थी। विश्वगुरु आए लेकिन बंदूकों के साए में। आईआईटी के छात्रों को मेडल देते समय कितना सिर झुकाना है ये भी सिखाया गया। क्या यह संवाद है या परेड? सवाल यह है कि अगर जेनजी से इतना डर है तो उनसे मिलने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर विश्वास है तो इतनी पाबंदियां क्यों? अगर विश्वगुरु है तो छात्रों को सिर झुकाने की ट्रेनिंग क्यों देनी पड़ी? एक तरफ इंस्टाग्राम पर जेनजी को संबोधित वीडियो, दूसरी तरफ कैंपस में मेटल डिटेक्टर और बैरिकेडिंग। एक तरफ युवाओं से जुड़ने का दावा, दूसरी तरफ पेरेंट्स को पानी की बोतल तक ना देने की व्यवस्था। एक तरफ सबका साथ, दूसरी तरफ कितना झुकना है की हिदायत। सीजेपी आंदोलन ने दिखा दिया था कि युवा अब चुप नहीं बैठेंगे। उसी के बाद यह मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात के तरीके ने साफ कर दिया कि डर अभी भी बैठा हुआ है। सुरक्षा के नाम पर उत्पीड़न यानी सुरक्षा के नाम पर हैरासमेंट, कार्यक्रम को प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द डिजाइन करना और छात्रों को सिर झुकाने की ट्रेनिंग, यह संवाद नहीं नियंत्रण दिखाने की कोशिश लगती है। आईआईटी की डिग्री रखने वाले छात्र गोल्ड मेडल ले रहे हैं उस व्यक्ति से जिसकी डिग्री पर सालों से सवाल उठते हैं। भारत में सब कुछ संभव है, यह टिप्पणी व्यंग नहीं हकीकत लग रही है। विश्वगुरु जेनजी से मिलने गए, लेकिन इतने डर के साथ कि सिर झुकाने का कोण तक तय करना पड़ा। क्या यही है आत्मविश्वास? क्या यही है युवाओं से संवाद? सवाल बाकी है, जवाब महामानव को देना होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से ट्रोलिंग की जा रही है, इस पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।